जय गुरुदेव, नमस्ते, नमस्कारम, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं मन के स्वभाव के बारे में। वैसे ये बहुत जटिल और रहस्यमयी चीज़ है, पर इस पर थोड़ी बहुत बात करते हैं। बाकी ये बहुत बड़ा अभ्यास करने का सब्जेक्ट भी है। हमें हमारा मन देखना चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए और सोचना चाहिए। ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है और ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मानव जीवन में। मन का स्वभाव जो है वो जैसा होगा उस तरीके से उस इंसान की सोच, वो वैसा सोचेगा उस तरह से, और उसकी भावनाएं वैसी होगी, और वो उसका दृष्टिकोण है वो भी उस हिसाब से होगा। उसका जैसा स्वभाव होगा उसको ये प्रभावित करता है। मन का जैसा स्वभाव है उस हिसाब से ये तीनों चीज़ें, उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसका दृष्टिकोण मन के स्वभाव से प्रभावित होते हैं। मतलब उस तरह से ये बिहेव करेगा कोई भी व्यक्ति। और ये बहुत जैसे कि मैंने पहले अभी कहा, ये बहुत रहस्यमय और जटिल भाग है हमारे जीवन में, हमारे अस्तित्व में, मन जो है। और ये हमारा व्यक्तिगतता को परिभाषित करता है, क्योंकि सबका मन अलग अलग है, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं और सबको ये लगता है कि मैं सही हूँ। ये सबका यही हाल है। इसीलिए जो बहुत बड़े जो ये वाद विवाद और ये सब जो है, इसका रीज़न यही है कि सबको ये लगता है कि मैं सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उस हिसाब से सब होना चाहिए। अब ये और सबसे बड़ी बात ये है इसमें कि कोई भी इसका समाधान ये निकलेगा कि जो मन से पार गया होगा वो सब समझ सकता होगा, और उससे किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी, पर उससे कोई पूछेगा भी नहीं। खैर, वो एक रहस्यमय भाग है और व्यक्तिगतता को परिभाषित करता है। मतलब सबका माइंड अलग अलग है, सब अलग तरीके से सोचते हैं, और ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है, हमारी आंतरिक मानसिकता को। जैसा मन है उस हिसाब से वो बिहेव करता है, उसकी भावनाएं वैसी होगी, वैसे उससे पता चलता है कि वो उसकी मानसिकता क्या है, जैसे हम कहते हैं ना। और इस तरीके का उसका बाहरी व्यवहार भी उसी तरह से होगा, तो उससे वो व्यक्ति कैसा होगा तो पता चलेगा। पर एक बात और इसमें है कि मन का जो स्वभाव है, तो एक तो थोड़ी बातें हमने ये देखी। अब एक और चीज़ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, कि मन हमेशा परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। वो तो हम सब ने एक्सपीरियंस किया ही है कि फिर ये बात और अलग टॉपिक हो जाएगा कि हमारे स्वार्थ के हिसाब से वो बदलता रहता है। हमें किसी की ज़रूरत है तो हम, ये माइंड की वो गेम है, बट वो परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है। विभिन्न अलग अलग भावनाओं और अनुभवों के आधार पर वो बदलता रहता है, वो डिसीजन लेता रहता है और सोचता रहता है। कभी कभी मन शांत और स्थिर होता है, तो कभी यह विचलित और अशांत हो सकता है। ये इसका एक और पार्ट है। तो परिवर्तनशील है और कभी कभी मन शांत भी होता है, और उसके बारे में भी हमने अगले पार्ट में बात की थी कि कब शांत हो सकता है। जैसे मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, या कोई ऐसी जगह पर जाते हैं तो मन शांत रहता है, हो जाता है। उसका बाहरी परिस्थिति का, घटनाओं का हमारे मन पर असर होता है।
और मन अगर संतुलित हो और सकारात्मक हो, तो मानव के जीवन में उसका बहुत गहरा असर पड़ता है। वो संतुलित रहता है, शांत रहता है और सुखी भी रहता है और खुश भी रहता है। और जैसे कई वो कहते हैं ना कि मन ही दुःख का कारण है, मन ही दुःख का कारण है। और मन को वैसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बस सिर्फ़ उसको जैसे मैंने कहा ना कि स्टडी करके हमें अपने मन को समझना पड़ेगा। समझ के ही अ, उसके पार जाया जा सकता है, और कोई रास्ता नहीं है। बाकी कोई बड़े ऐसे व्यक्ति के ब्लेसिंग्स हो, तो बहुत फ़र्क पड़ता है। मन शांत हो जाता है उसकी प्रेज़ेंट में, उसके ब्लेसिंग्स है, ठीक है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इस पर तो काफ़ी बोला जा सकता है, लेकिन सबको अपना मन देखना चाहिए और स्टडी करना चाहिए इस पर। उस अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण।